ये सारी चीजें कल से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझसे किस टाइप से सवाल किए जाएंगे, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं काफी पॉजिटिव थी कि जो भी होगा वो मैं उसको डील करूंगी और मतलब मैं पॉजिटिव रही ओवरऑल पूरा। आज प्लान किया आपने और कल फॉलो नहीं हो पाता था, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा होता था बहुत सी बार कि आज का जो डेली टारगेट है वो थोड़ा सा बच गया है। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट कॉपी नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं नीलम जैन और मैं नीमच जिले से आती हूँ, बेसिकली नीमच जिले से बिलोंग करती हूँ। आज आपका इंटरव्यू था, तो कल से क्या माइंडसेट था आपकी, किस टाइप से मुझे वहाँ पे प्रेजेंट करना है अपने आप को, किस टाइप से आंसर देना है, क्या मैंने जो पढ़ा है लगभग वहीं से प्रश्न आएंगे या नहीं, क्या क्या चीजें चल रही थी इंटरव्यू में? हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें कल से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझसे किस टाइप से सवाल किए जाएंगे, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं काफी पॉजिटिव थी कि जो भी होगा वो मैं उसको डील करूंगी और मतलब मैं पॉजिटिव रही ओवरऑल पूरा। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए, आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया इस पे आप एक मैसेज करिए। ओके, शुरुआत किन प्रश्नों से हुई थी? क्योंकि मैंने अपने बीएड किया हुआ है तो मुझसे बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1835 में जो मैकाले की शिक्षा नीति आई थी वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ कोटेशन के बारे में पूछा उन्होंने कि ये किसने दिया था, इस हिसाब से भी शिक्षा नीति से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। कोचिंग सर का जैसा कि रहता है, मैंने सुना है कि पहले वो आपका डेफ पढ़ते हैं, ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, पूरा डेफ उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मेरे सारे स्कूल के नेम वगैरह, हॉबी वगैरह। किस टाइप से, थोड़ा सा बताएंगे मुझे, किस टाइप से पढ़ रहे थे और आपसे क्या पूछना चाह रहे थे, आपसे कुछ रिएक्शन कर रहे थे उनकी तरफ से जैसे डेफ पढ़ रहे थे? हाँ, वो पहले जैसे नाम बोला उन्होंने, फिर सारे स्कूल के नेम, अच्छा यहाँ से हो, अच्छा बीएड भी किया हुआ है, अच्छा और कुछ आगे पढ़ना चाहती हो क्या, और कुछ बचा है क्या तुम्हारे लिए, इस टाइप से पहले उन्होंने काफी पॉजिटिव माहौल बनाया पूरा, और फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। अच्छा, ज्यादातर जो डेफ में फिल किया था वहीं से प्रश्न बने आपसे, या उसके बाहर भी कुछ चीजें पूछी गई? कुछ क्वेश्चन उसके बाहर भी पूछे गए थे, जैसे मुझसे एकता दिवस के बारे में पूछा गया था, अब वो 31 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उससे रिलेटेड था। उसके बाद नर्मदा नदी के बारे में, रानी दुर्गावती, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट को लेकर उन्होंने पूछा कि वो क्यों फेमस है, और मैंने उसमें डाला था कि मुझे वंचित वर्गों के विकास में मैं सहायक बनना चाहती हूँ, तो उससे रिलेटेड मुझसे योजनाएं पूछी गई, और एक और जबलपुर से रिलेटेड कि वो क्यों फेमस है, और एक मिलेट मिशन के बारे में पूछा गया था। जैसा कि इंदौर अभी स्वच्छता में नंबर 1 आया, इससे संबंधित भी कोई प्रश्न हुआ क्या? नहीं, आज से करंट अफेयर से रिलेटेड आज मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं। आपके कोई फ्रेंड सर्कल से ऐसा कुछ सुनने में आया कि उससे पूछा गया? हाँ, अभी तो मिले नहीं है, अब बाहर आने के बाद मिलेंगे तो पता लगेगा। हॉबी क्या है वैसे आपका, और उससे भी प्रश्न पूछे गए? हॉबी मेरी बैडमिंटन खेलना रही है, पर उससे नहीं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उद्देश्य में जो चीजें डाली थी उससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न हुआ, क्या डाला था वैसे आपने उद्देश्य? बिल्कुल, उद्देश्य में मैंने वही वंचित वर्गों के विकास में सहायक होना और ग्रामीण और शहरी समस्याओं का समाधान करना डाला था, तो उससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन हुए। उससे रिलेटेड योजनाएं पूछी गई, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और यदि आप शासन में आती है तो उन्हें कैसे एक्टिवेट करेंगे। एक डेफ में 9th नंबर वाला कोई कौन सा ऑप्शन है आपको ध्यान आ रहा होगा, वो क्या था, और उससे भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया? और अगर किसी को भरना हो, फिल करना हो, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि उसमें क्या फिल करना रहेगा। मुझसे तो नहीं पूछा गया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उससे कोई पूछा भी नहीं कि आपने ये 9th कॉलम का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, मतलब डिस्कस नहीं। उसमें था कि चयन में सहायक जानकारी। हाँ, तो मैंने उसमें संवेदनशीलता डाला था, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको बोला है उन्होंने कि हाँ आप इसमें स्किल डालिए, पर आज मुझसे तो उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। पहला इंटरव्यू था आपका क्या? दूसरा था। दूसरा था, पहले में क्या रहा था? पहले में तो प्रोविजनल लिस्ट में थी मैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। मेंस वगैरह कितने क्या दिया आपने? 2019 के बाद दिए कंटिन्यूअसली 2023 तक। 19, 20, 21, 22, 23, 5 मेंस कंटिन्यूअसली। प्री के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी 2026 में प्री होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप वापस से देते हैं प्री भी, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए?
उसके लिए भी मैं सबसे पहले अपनी मेंस ही स्ट्रॉन्ग करूंगी, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने के लिए मुझे लगता है मेंस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और जब हमारी मेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो प्री हम बहुत इजीली क्रैक कर लेते हैं। बैक टू बैक आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है, आपकी क्या अप्रोच रहती थी उस पर? उस समय सबसे मेन मेरी मेंस ही अच्छी मतलब रहती थी, इस वजह से प्री नहीं रुकी। इसके अलावा करंट अफेयर्स, फैक्चुअल डेटा और थोड़ी सी कहीं कहीं एनालिटिकल अप्रोच भी रहती थी। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं जो हमने मेंस में पढ़े होते हैं उससे रिलेटेड, तो उनके बेसिस पे उनको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीपल सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या सिंगल ही सोर्स फॉलो करना चाहिए? सिंगल सोर्स फॉलो करना चाहिए, मतलब एक कोई भी आप नोट्स किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं और उसके बाद उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। कोई नुकसान है मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने में? उसमें अपन डाइवर्ट ज्यादा हो जाते हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, तो फिर जब हम प्रीलिम्स में उन ऑप्शंस को देखते हैं तो कंफ्यूजन लगता है कि ये सही था या वो सही था। और एक सोर्स से पढ़ते हैं तो फिर जब 3 से 4 बार उसकी लगातार रीडिंग कर लेते हैं तो फिर वो हमारे माइंड में छप जाता है, तो हमें वहाँ कंफ्यूजन नहीं होता। जैसा कि मेंस के लिए नोट्स बनाना जरूरी रहता है, क्या प्रीलिम्स के लिए भी आपने बनाए थे नोट्स? नहीं, प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मीडियम क्या है आपका? हिंदी मीडियम रहा। हिंदी मीडियम में, ठीक है। मेंस के बारे में कुछ बताएंगे, आंसर राइटिंग के बारे में? कब स्टार्ट किया था आपने आंसर राइटिंग? क्या पहले रीड कर लिया था पूरा जो भी अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग सोर्सेस से, जो भी बुक वगैरह सारा रीड कर लिया उसके बाद आपने स्टार्ट किया था, या फिर उसके साथ में ही स्टार्ट किया? वैसे तो उसके साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब डेली कुछ टाइम में आंसर राइटिंग के लिए रखती थी कि 1 से 1.5 घंटा मुझे इतना लिखना ही है, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। सारे पेपर है इक्वली अप्रोच करते थे आप सभी को लेके, या फिर किसी सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करते थे, किसी पेपर को ज्यादा फोकस करते थे कि इसमें अच्छा स्कोर करना है, इसमें नहीं बन रहा या फिर टफ पड़ रहा है मेरे? थोड़ा सा पेपर 3 रहता है कि वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है उसमें कभी कभी, तो उस पर थोड़ा सा सोचते थे कि नहीं इस पेपर को थोड़ा सा स्ट्रांगली करना है, बाकी सब पेपर को इक्वली टाइम दिए। कोई ऐसी चीजें बताइए मुझे खास कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, लगातार आपने कंटिन्यूसली मेंस भी लिखे हैं, क्या फॉलो करते थे ऐसी चीजें? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए जो हम कंटिन्यूअसली रखते हैं। इसके अलावा एक अच्छी स्ट्रेटजी रखना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि मैं कर ही लूंगी ऐसा। होता था कि जैसे आज प्लान किया आपने और कल फॉलो नहीं हो पाता था, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा होता था बहुत सी बार कि आज का जो डेली टारगेट है वो थोड़ा सा बच गया या वो कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा बचा है, तो फिर उसको नेक्स्ट डे करने का ट्राई करते। गिल्ट फील होता था कि यार कंप्लीट नहीं कर पा रहे जो प्लान कर पा रहे हैं? हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लगता था। एनीवन कोई सजेशन जो व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस है सबसे मेन, और इसके अलावा बस अपने खुद पर डाउट नहीं करना है कि हम लोग कर लेंगे एक ना एक दिन, चाहे टाइम लग सकता है ये, क्योंकि एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा हमें होना चाहिए कि नहीं एक ना एक दिन हम जरूर निकालेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कोई आपके मन में प्रश्न चल रहे हो कि ये भी प्रश्न करना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में कवर करने की। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए कि टॉपर्स के वहां पे नोट्स टॉयस कॉपी डाल रही है। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।